Hello students, welcome back and today you will read grammar chapter. टॉपिक है आपका आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कल आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था और मे बी क्लियर भी हो गया होगा सभी को। और नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होते हैं। कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है, जारी होना। आप कहते हैं ना किसी भी काम को कंटिन्यू रखो यानी कि जारी रखो। तो कंटिन्यूअस टेंस से ही पता चलता है कार्य का क्या पाया जाता है, इसमें जारी होना पाया जाता है। और जारी किसको कहते हैं, जो कार्य लगातार चलता रहे। जैसे आप कहते हैं मैं पढ़ रही हूँ, वह सो रहा है, राम खा रहा है। तो ये क्या है, कंटिन्यूटी के वर्क होते हैं। तो पहचान भी समझ में आ गई होगी कि क्या होता है कि सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारे शब्द इसमें आते हैं। तो रूल्स को जरा देख भी लिया जाए। पहचान, सबसे पहले किसी भी टेंस को बनाने के लिए पहचान की जरूरत होती है। तो इसमें पहचान आपकी 2 होती हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। पहली पहचान क्या है, कार्य का जारी होना पाया जाता है। सेकंड क्या है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। क्लियर इतनी बात। सेकंड बात क्या है, इसके रूल को जब इतनी बात आप पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तब आप इनके रूल्स को फॉलो करोगे। कैसे, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब तो जानते हो, जितनी भी हमारी टेंस में यूज होने वाली वर्ब्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। और आपने वर्ब का मेरे ख्याल से चैप्टर कर भी लिया है, और नहीं किया है तो हम देखकर आपको वर्ब का चैप्टर भी कराएंगे। तो पहले जब तक टेंस का करते हैं कंप्लीट, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इस टेंस के अकॉर्डिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग इज, एम, आर का यूज इसमें करते हैं। अब इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये भी आपको सीखना होगा। सेकेंड रूल है इसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे गो, गो क्या है, वर्ब है। अब इसमें हमें क्या लगाना है, प्लस आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, गोइंग। क्या हो जाएगा, गोइंग। तो इस तरीके से हम इसमें क्या करते हैं, आईएनजी का यूज वर्ब में करते हैं। अब पहली बात, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हो, इसको आपको डीपली देखना होगा। फर्स्ट पर्सन आई, आई जानते हो, तो आई के साथ क्या यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं ये बताया है आपको। तो सिंगुलर कौन से होते हैं, जैसे ही, शी, इट, और कोई भी व्यक्ति का नाम यानी एक, जिसमें एक व्यक्ति एक वस्तु के बारे में बताया जाए उसे हम सिंगुलर कहते हैं। उसके साथ क्या यूज करना है आपको, इज। प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज करना है आपको, आर। ठीक, बहुत छोटे से रूल है, ध्यान में रखना। इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। तो इसको आप कैसे बनाओगे, जैसे ये है एग्जाम्पल नंबर 1 आपको हमने बताया। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बताया, वे अपना पाठ याद कर रहे हैं। तो कैसे बनाओगे, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। रहे हैं प्लूरल नंबर है, इसलिए आप क्या लगाओगे यहाँ पर, दे आर। याद करना, याद करने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न। तो लर्न में क्या लगानी है आपको, आईएनजी लगानी है। दे आर लर्निंग, किनका लेसन, अपना पाठ। तो दे के संग अपने की इंग्लिश आती है देयर, देयर लेसन। ध्यान दीजिए, पर्सनल प्रोनाउन आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़े थे, जो अप्रैल मई में कराए थे। आपका उसको रिवीजन भी कराना है अभी हमें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं किए होंगे वो अभी। तो अभी रिपीट कराएंगे दोबारा ये सारा काम आपको। तो उसमें आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई के संग अपने की इंग्लिश माई होती है, ही के साथ हिज होती है, ऐसे ही दे के साथ देयर होती है। क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही एक और सेंटेंस लेते हैं,
सिंगुलर नंबर का अगर हम लेते हैं तो यहां पर ले लेते हैं, जैसे वह सो रहा है, वह सो रहा है। कैसे बनाएंगे? वह, ही, एज, क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए एज, ही एज। सोने की इंग्लिश क्या होती है? स्लीप, तो ही इज स्लीपिंग। तो ये हो गया आपका सिंगुलर नंबर का सेंटेंस। क्लियर है इतना? आगे नेगेटिव के लिए देखते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगी, लेकिन आपको नॉट का प्रयोग प्लस में करना है। जैसे इसका जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला आप लर्न करते रहिए। सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर में से कोई भी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, प्लस नॉट प्लस ing इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे बनाओगे? जैसे सेंटेंस ये है, वे गाना नहीं गा रहे हैं, तो वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। दे रहे हैं प्लूरल नंबर है, बिंदी लगी हुई है, इसका मतलब क्या है? प्लूरल नंबर है। वे गाना नहीं गा रहे हैं, तो दे आर। नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नॉट, दे आर नॉट। गा क्या है? वर्ब, तो गाने की इंग्लिश क्या होती है? सिंग। अब सिंग में क्या लगाना है आपको? ing, तो दे आर नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। सेकेंड चीज आपकी, घोड़ा घास नहीं खा रहा है। घोड़ा घास नहीं खा रहा है, तो ऊपर वाला समझ में आ गया होगा आपको। वे गाना नहीं गा रहे हैं, तो दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्योंकि कितना गाना गा रहे हैं यहाँ पर? एक गाना ही एक व्यक्ति एक बार में गाता है, तो दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। घोड़ा घास नहीं खा रहा है, तो घोड़े की इंग्लिश क्या होती है? हॉर्स, तो द हॉर्स है क्या आएगा? इज। नॉट ईट की फर्स्ट फॉर्म है ये, और इसमें क्या लगेगा? ing, द हॉर्स इज नॉट ईटिंग द ग्रास। क्लियर? ये हो गया आपके नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आप सीखेंगे इसी के प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। हाँ जी, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या सीखना है? देखिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने सीखा था, सेम वैसा ही यहाँ पर भी है। क्या है कि प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं, यानी कुछ आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला, जिसमें क्या, क्यों, कैसे वाक्य के पहले आ जाए, यानी कि सब्जेक्ट से पहले आए, और एक होता है कि सेंटेंस के बीच में आए। तो दोनों की कैटेगरी बनाने के अलग है। यदि प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट से पहले आए तो आपको क्या करना है? इज, एम, आर सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आपको प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? जैसे ये एग्जाम्पल है, क्या मोहन बाजार जा रहा है। क्या मोहन बाजार जा रहा है, तो आपको कैसे बनाना है इसको? क्या के लिए हमने बोला है आपको स्टार्टिंग में आ गया है, तो इज-एम-आर आपको शुरू में लगाना है। तो मोहन कौन सा नंबर है? सिंगुलर नंबर है, इसलिए आपको क्या लगाना है? इज। मोहन कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है, तो पहले जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। इज मोहन गोइंग कहाँ? टू मार्केट। और जैसा आपको बताया था, क्वेश्चन मार्क्स लगाना नेसेसरी होता है। इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क्स आपका अवश्य लगेगा। दूसरा प्रकार जो होता है इंटरोगेटिव का, ये होता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड प्लस इज-एम-आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग आपको करना होता है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। जैसे मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें? कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। फिर क्या लगाना है आपको? इज-एम-आर। इज-एम-आर किसके अनुसार आती है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या है यहाँ पर? आई। तो क्या आएगा यहाँ पर? वेयर एम। फिर आई।
फिर क्या आएगी, वर्ब आएगी, वर्ब में आईएनजी, तो जाना, गोइंग, वेयर एम आई गोइंग। इसके अलावा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट आपको नहीं लगाना है। मे बी क्लियर हो गया होगा सभी को। इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करोगे और वही आपका रूटीन है। 10 सेकेंड्स का आपके पास टाइम होगा और 10 सेकेंड्स में आपको सेंटेंस को बनाकर सेंड करना है अपना, ठीक। तो एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है मैंने, गली में कुत्ता भौंक रहा है। ये सेंटेंस आपको बनाना है और टाइम वही आपका 10 सेकेंड्स है। 10 सेकेंड्स में आपको सेंटेंस सोचना है और बनाना भी है और उसके बाद आपको आंसर मिलेगा। फिर आप देखिए आपने कितना सही उसको बनाया हुआ है। तो आपने बना लिया होगा सेंटेंस और अपना सेंटेंस और हमारा सेंटेंस दोनों मैच करिए। देखिए आपने कितना सही बनाया है। द डॉग इज बार्किंग इन द स्ट्रीट। क्लियर है। और सेकंड सेंटेंस के लिए फिर से हम लोग चलते हैं। तो सेकंड सेंटेंस है आपके लिए, सक्सेना जी और उनकी पत्नी कल लंदन जा रहे हैं। सुनिए ध्यान से, क्या है सेंटेंस, सक्सेना जी और उनकी पत्नी कल लंदन जा रहे हैं। तो टाइम इज स्टार्ट नाउ और सेंटेंस को आप बनाइए पहले। आंसर आपके सामने है, मैच करिए अपने आंसर से। सक्सेना जी एंड हिज वाइफ आर गोइंग टू लंदन टुमारो। चेक कर लिया होगा, दोबारा से देख लो। सक्सेना जी एंड हिज वाइफ, दो लोग हो गए, सक्सेना जी एंड हिज वाइफ, इसलिए आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आर, प्लूरल नंबर की। गोइंग टू लंदन टुमारो, देखिए क्योंकि लंदन जा रहे हैं, गए नहीं है, जा रहे हैं, तो आने वाले कल जाएंगे, इसलिए आपको क्या लगाना, टुमारो यहाँ पर लगाना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, थर्ड सेंटेंस आपके लिए है, बच्चे सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं। क्या है, बच्चे सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं एंड टाइम इज स्टार्ट। तो बच्चे सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं, बच्चे कौन सा नंबर हुआ, प्लूरल नंबर हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन आर नॉट रनिंग। दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है, रन। तो रनिंग ऑन द रोड। क्लियर है। बच्चे सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं, तो कैसे बनाते हैं, बच्चे हैं नहीं दौड़ सड़क पर। इस तरीके से इसकी कैटेगरी रहती है, यानी आगे से पीछे, आगे यानी कि सब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद सेंटेंस को हम पीछे से लेते हुए चलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर होता है ये। तो इस तरीके से सेंटेंस यदि बनाते हो तो गलत नहीं होगा। कैसे, बच्चे नंबर 1 पर बनाएंगे, है नंबर 2 पर, नहीं रहे ये कौन सा है, 3 नंबर पर हो जाएगा हमारा, दौड़ना 4 पर हो जाएगा, और पर और सड़क, तो पर हो गया हमारा 5 नंबर पर और ये हो गया हमारा 6 नंबर पर। यानी हमने कहा से चले, हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, इस तरीके से हम आगे से पीछे के क्रम में चलते रहते हैं। तो चिल्ड्रन आर नॉट रनिंग ऑन द रोड। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस 4th नंबर का है आपके लिए। 4th सेंटेंस है आपका, वे गाना नहीं गा रहे हैं। वे गाना नहीं गा रहे हैं। तो टाइम इज स्टार्ट नाउ एंड मेक योर सेंटेंस। तो सेंटेंस आपका रहा, दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर है। और 5th सेंटेंस आपके लिए है,
सेंटेंस नंबर 5 है आपका, क्या बच्चे कैरम खेल रहे हैं? क्या बच्चे कैरम खेल रहे हैं? बनाइए आप सेंटेंस, उसके बाद आप चेक करिए कि आपने कितना सही अपना बनाया हुआ है। टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो सेंटेंस क्या बना देख लीजिए। आर चिल्ड्रन प्लेइंग कैरम। आर चिल्ड्रन प्लेइंग कैरम। और जहां तक है आपका भी ठीक होगा सेंटेंस, तो ऐसे ही सेंटेंस बनाते चलिए। एक और सेंटेंस के लिए आप फिर से तैयार रहें। सेंटेंस नंबर है आपका 6। तो सेंटेंस नंबर 6 है आपका, नौकर कमरे में क्या कर रहा है? नौकर कमरे में क्या कर रहा है? बनाइए सेंटेंस एंड टाइम इज स्टार्ट नाउ, ओनली 10 सेकेंड्स। तो सेंटेंस क्या बनाइए आपका, व्हाट इज द सर्वेंट डूइंग इन द रूम? क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर क्या जो है सेंटेंस के बीच में आ गया है। शुरू में आता तो आप इजेमार स्टार्ट करते, लेकिन बीच में आया है इसलिए आपको इसकी इंग्लिश लगानी होती है। तो क्या की इंग्लिश होती है? व्हाट। तो व्हाट इज द सर्वेंट डूइंग इन द रूम। क्लियर हो गया होगा सेंटेंस। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और आगे के नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे नेक्स्ट डे और सेम टाइम। थैंक यू, बाय।